अर्जुन अपने ही सम्मान की चिंता नहीं करता था, दूसरों की मान मर्यादाओं की भी चिंता उसे रहती थी। उसने इंद्र के विरुद्ध अग्नि की मान मर्यादा की रक्षा की थी और उसी से उसे कपिध्वज नाम का दिव्य रथ और गांडीव धनुष प्राप्त हुआ। अग्नि ने इंद्र के दंभ को चूर करके खांडव वन को भस्म कर दिया। उसमें से केवल मैं नाम का असुर, तक्षक नाग और 4 संगणक पक्षियों कसे सिवा कोई जीवित नहीं बचा। चूँकि अर्जुन ने मैं को प्राण दंड दिया था, इसलिए उसने अपनी कला से पांडवों के लिए 1000 खम्भों का विलक्षण सभा भवन बना दिया। इसमें उसने कैलाश और मैनाक पर्वत से मूल्यवान मणियां लाकर लगाई थी। देवदत्त नाम का शंख भी मैंने ही अर्जुन को दिया था। अर्जुन महान विजेता था। उसने अनेक राजाओं को जीतकर इतना धन वसूल किया था कि उससे पांडवों ने बड़ी धूमधाम के साथ राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी प्रमुख योद्धा और आचार्य गण उपस्थित थे। श्री कृष्ण को उस यज्ञ में सबसे अधिक सम्मानीय महापुरुष माना गया था। राजसूय यज्ञ का यह संभव पांडवों के ऐश्वर्य और समृद्धि का समय था, लेकिन बाद में युधिष्ठिर के जुए में हारने के पश्चात इनके जीवन का संकट काल उपस्थित हो गया। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता का इतना सम्मान करते थे कि अपना सब कुछ हार जाने के पश्चात जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और पत्नी को दांव पर लगा दिया, तब भी अर्जुन ने इसका विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि दुशासन ने जब भरी सभा में द्रौपदी को नंगा करने का साहस किया, उस समय भीमसेन भी विचलित हो उठा था, लेकिन अर्जुन अपने अग्रज की ओर देखकर चुपचाप बैठा था। वह धीर और बुद्धि था, कभी उतावला होकर कोई कार्य नहीं करता था। उस समय युधिष्ठिर के वचन का सम्मान करके वह चुप रहा था, लेकिन मौका आने पर एक एक महारथी से द्रौपदी के अपमान का बदला लिया। वह दूरदर्शी भी था। आगे क्या करना है इसके लिए पहले से ही योजना बनाना वह प्रारंभ कर देता था। वनवास के समय में उसे आशंका हो गई थी कि कौरवों का हृदय मैला है, वह वनवास के पश्चात भी राज्य का थोड़ा भी हिस्सा नहीं देंगे। युद्ध के द्वारा ही उनसे अपना अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। यह दृढ़ संकल्प लेकर उसने अपनी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया। धर्मराज से उसने वह जगत प्रकाशक विद्या सीखी जो उन्होंने व्यास से प्राप्त की थी। इसके पश्चात दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए वह तपस्या करने चल दिया। हिमालय और गंधमादन पर्वत को लांघकर वह कैलाश पर्वत पर आया। वहाँ एक वराह के ऊपर उसका एक किरात से झगड़ा हो गया। दोनों मरे हुए वराह को अपना बतलाते थे। अंत में युद्ध हुआ। किरात ने अपनी कला से अर्जुन का सारा पराक्रम हर लिया। इस तरह अपने को निर्बल पाकर अर्जुन को आश्चर्य होने लगा और फिर एक क्षण में ही किरात की अलौकिक शक्ति का अनुमान लगाकर उसने उसको प्रणाम किया और उसे प्रसन्न करके उससे पशुपात अस्त्र प्राप्त किया। वह किरात और कोई नहीं, स्वयं वेश बदले हुए भगवान शिव थे। इस प्रकार उन्होंने अर्जुन के बल की परीक्षा ली थी। इससे यह पूरी तरह स्पष्ट होता है कि अर्जुन परिस्थिति को ठीक तरह पहचान कर उससे लाभ उठाने वाला बुद्धिमान योद्धा था। वह ऐसा मूर्ख क्षत्रिय नहीं था जो अपने पराक्रम का सही अनुमान न लगाकर व्यर्थ का दम्भ भरा करते हैं। पशुपात अस्त्र प्राप्त करके वह आगे बढ़ा तो उसे इंद्र का सारथी मतली रथ लिए हुए मिला। गंगा में स्नान करके वह रथ पर बैठ गया और अमरावती पहुंच गया। वहां इंद्र ने उसका बड़ा स्वागत किया और अपने साथ ही आसन पर बिठा लिया। यहाँ उसने 5 वर्षों तक अनेक दिव्यास्त्रों की संचालन क्रिया सीखी। उसी समय चित्रसेन गंधर्व का मित्र हो गया, जिसे उसने नाचना गाना आदि सिखाया, जो मत्स्य नरेश विराट के यहाँ काम आया। देव सभा में उर्वशी नाम की महासुंदरी अप्सरा आया करती थी, जिसको अर्जुन वंश माता के रूप में देखा करता था। उसके हृदय के भाव को न जानकर चित्रसेन ने समझा कि वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया है, इसलिए उसने एक दिन उर्वशी को उसके पास भेज दिया। उर्वशी अपना कामुक रूप लेकर उसके पास पहुंची और सहवास के लिए इच्छा प्रकट करने लगी। अर्जुन के तेजस्वी रूप को देखकर वह काम से पीड़ित हो रही थी। उसने अर्जुन को अपने साथ रमण करने की इच्छा जताई। यह सुनकर अर्जुन ने चौंक कर कहा, उर्वशी, आप तो हमारी
वंश माता है, फिर मैं ऐसा पाप कार्य कैसे कर सकता हूँ। आपकी यह धारणा मेरे विषय में गलत है कि मैं आपके प्रति कामासक्त हूँ। मैं तो आपको पूज्य मानकर आपका सम्मान करता हूँ। अर्जुन की इस बात को सुनकर भी उर्वशी की काम पीड़ा उतनी ही बनी रही और उसने कहा, छोड़ो इस धारणा को वीरवर, आओ मेरी काम पीड़ा को शांत करो। जब उर्वशी के कई बार कहने पर भी अर्जुन तैयार नहीं हुआ तो उसने क्रुद्ध होकर उसे नपुंसक होने का शाप दिया। उसके लिए निश्चित अवधि थी। आगे चलकर यह शाप ही अर्जुन का सहायक बना और अज्ञातवास के समय इसी के कारण विराट के यहाँ उनका रहना संभव हुआ। विरनल्ला बनकर वह उत्तरा को नाचना गाना सिखाता रहा और इस तरह अपना वह सारा समय काटता रहा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद दोस्तों।